एक दिन वो भी आया, मेरा हुसैन करबला में बैठा है, हुसैन करबला में है। मैं बस बहुत ज्यादा सफर लंबा नहीं करूंगा, सिर्फ चाहता हूं इमाम की शहादत बयान करके बात को समेट लूं। तवज्जो है आपकी। एक दिन था, अली जिम्मेदारी बांट रहे थे। एक दिन था कि हुसैन अपने खेमे में बैठे हैं। अल्लाह अकबर, अंदाज अलग था। कांधे पे चादर नाना मुस्तफा की है, सर पे अमामा भाई हसन का था, हाथ में तलवार मौला अली की है। टेक लगा के बैठे हैं। नींद आ गई। अचानक सैयदा ज़ैनब कमरे में आ गई। बहनें कभी भाइयों को अकेला नहीं छोड़ा करती, इसलिए आई कि सुबह से कई लाशें हुसैन उठा चुके हैं, मेरा भाई खेमे में अकेला है, कहीं कोई तकलीफ महसूस ना करे। चलती हूँ बहन का भाई का जहन बटाऊंगी। आई ना, आपने क्या देखा है? अल्लाह अकबर। इमाम हुसैन टेक लगा के बैठे हैं। सैयदा पहुंची, अचानक आंख खुली, झटके से आंख खुली ना उठे। जैसी आंख खुली, हजरत ज़ैनब कहने लगी हुसैन खैर तो है? कहने लगे सब ठीक है। कहा मुझे लगता है कोई ख्वाब देखा। कहा हाँ भी आंख लगी थी, मुस्तफा जाने रहमत तशरीफ लाए थे। का फिर का फरमा रहे थे हुसैन 3 दिन का प्यासा है, दुख न कर, परेशान ना हो, कुछ देर की बात है, बस तुम हमारे पास आने वाले हो, हम अपने हाथों से तुम्हारी प्यास बुझाएंगे। अभी ये बात चल ही रही थी। सैयदा ज़ैनब, अल्लाह अकबर, बहन बहन, अल्लाह सलामत रखे उन भाइयों को जिनके घरों में बहनें मौजूद हैं, और अल्लाह उन बहनों को सलामत रखे जो भाइयों की फिक्र किया करती हैं। बहन हो सैयदा ज़ैनब जैसी तो ला के दिखाओ। आई, कहने लगी हुसैन नाना की हदीस याद आ रही है। का कौन सी? का नाना ने कहा था कि जब मुसीबतें आ जाएं तो सदका दिया करो, सदके से मुसीबतें टल जाया करती हैं। हुसैन करबला में बड़ी मुसीबत है, 3 दिन की प्यास है, बच्चे भूखे प्यासे भी हैं, कई शहादतें हो चुकी हैं, आज बारी शहजादे पे आ गई है। हुसैन इजाजत दे तो आज ज़ैनब भाई के नाम पे सदका करना चाहती है। इतना सुना हुसैन कहते हैं ज़ैनब सदका क्या करोगी? जो सदके का सामान था वो तो मदीने रह गया था। सैयदा की आंख में आंसू आ गए, फरमाने लगे हुसैन जानते हो मैं ज़ैनब हूँ और तुम हुसैन हो, जितनी बड़ी जात होती है सदका भी उतना बड़ा किया जाता है। हुसैन इजाजत दे, ज़ैनब सदका करना चाहती है। का बहन क्या सदका करोगी? का अगर तेरी इजाजत हो तो ज़ैनब बेटों को तेरे नाम पे सदका करना चाहती है, अगर तुम कहो तो न मोहम्मद कुर्बान करने को तैयार हो। मेरे हुसैन की आंख में आंसू आ गए। ज़ैनब ये कौन सा मोड़ आया है? आज बहन बेटों की कुर्बानी की इजाजत अपने भाई से मांग रही है। का हुसैन इजाजत दीजिए, मैं ये चाहती हूँ जब उम्मे रुबाब मुस्कुरा के कहे मैंने दीन बचाया है, शहरबानो कहे मैंने दीन बचाया है, जब फातिमा ज़हरा कहे मैंने दीन बचाया है, तो मुस्कुरा के मैं भी कह दूंगी अली की बेटी ने भी दीन के लिए 2 बेटों को लौटाया। फरमाने लगी इजाजत दे हुसैन। अल्लाह अकबर। बहन बहन होती है, बहन बहन होती है। तुमने देखा होगा भाई पैदा ना हो तो भाइयों की पैदाइश की दुआएं बहनें किया करती हैं। अगर ये पैदा हो जाएं तो मां बन के भाइयों को बहनें पाला करती हैं। और अगर जवान हो भाई तो इनके सेहरे के ख्वाब भी बहनें देखा करती हैं। और तुमने देखा होगा जब भाई दूल्हा बनते हैं बहनें खड़े होकर के पानी के छींटे देती हैं। मैंने पूछा क्या है? बताया गया बहनें नजर उतार रही हैं, कहीं किसी बदनजरे की मेरे भाई को नजर न लग जाए। और यार कितना अजीब रिश्ता है भाई बहन का। मैंने तो यहाँ तक देखा है जब भाई इंतकाल कर जाते हैं तो कफन को सजाया भी बहनें करती हैं। भाई के सर पे कफन, और देखो तो सही जब जनाजे तैयार किए जाते हैं तब बहनें तैयार किया करती हैं। अजीब रिश्ता भाई बहन का होता है। या आम बहन की बात है, फिर क्या कहोगे ज़ैनब के बारे में? अल्लाह अकबर, तारीख गवाह है। का इजाजत दे हुसैन, तेरे नाम पे बेटे लुटाना चाहती हूँ। फरमाने लगे हुसैनब जैसे तेरी मर्जी हो। आप खेमे में तशरीफ लाई है। एक रिवायत के मुताबिक ये बातें आपने रात को बेटों से कही थी, दूसरी रिवायत के मुताबिक आप सुबह में बेटों को तैयार कर रही हैं। कहती शहजादो सुनो, तुम मेरे जिगर के टुकड़े हो, मेरी जिंदगी भर की कमाई हो, बड़े मान से मेरे साथ मदीने से चले थे, 3 दिन के प्यासे हो, लेकिन आज ज़ैनब कुछ मांगना चाहती है। दोनों शहजादों ने कहा था मां मांगो तो सही, हम ऐसे देंगे दुनिया को पता चल जाएगा हम आम बच्चे नहीं हैं, बल्कि हम अब्दुल्ला बिन जाफर तैयार के बेटे हैं, जाफर तैयार के पोते हैं। ऐसी कुर्बानी देंगे दुनिया देख के कहेगी आम बेटे नहीं हैं, अली के घर के बेटे आए हैं। अली के घर के बेटे जानते हो हजरत ज़ैनब का निकाह हजरत जाफर तैयार के बेटे से हुआ था। हाँ,
ये तारीख का इजाजत दें। कहने लगे बेटे आज तुम हुसैन पर बड़ी मुश्किल घड़ी आ गई है, मैं तुम्हें उनके नाम पे सदका करना चाहती हूं, जाओगे? दोनों शहजादे उठ के खड़े हो गए। कहने लगे माँ ये बता तलवार लेके जाना है या खाली हाथ जाना है? ये ना पूछ जाना है कि नहीं जाना है, बस ये बता तलवार लेके जाना है या खाली हाथ जाना है? कहने लगी शहजादो ठहरो, मेरे लाल हो, एक बात कहूं का जी अम्मी का, अगर करबला के मैदान में जाओ कोई पूछे किसके बेटे हो, ये मत कहना ज़ैनब के बेटे हैं, ज़ैनब के बेटे हैं। का फिर का कोई पूछे तो कह देना हम नौकर हैं, हुसैन आका है, हम हुसैन के नौकर हैं। माँ किस लिए? सैयदा कहने लगी लोग सुनेंगे तो कहेंगे हुसैन कितना बुज़दिल है, भांजों को लड़ने भेज दिया, खुद खेमे में बैठा है, का मेरे भाई की इज्जत पे आंच आ जाए, ये बहन को गवारा नहीं है। शहजादों से कह रही है बेटे किसी को ये ना बताना ज़ैनब के बेटे हैं। तीसरी बात सैयदा ज़ैनब कहती है, तीसरी बात बेटे याद रखना। का अम्मी कौन सी बात? का जब तीर लगे तो जबान पे आह नहीं आनी चाहिए। का फिर का जितनी बार तीर लगे उतनी बार अल्हम्दुलिल्लाह कहना है, हर तीर के बदले में रब का शुक्र अदा करना है। अम्मी मंजूर है। चौथी बात कही, दिल थाम के सुन। सैयदा ज़ैनब ने कहा बेटे जब जख्मी हो के गिरो तो मुड़ के माँ के खेमे की तरफ ना देखना, माँ के खेमे की तरफ ना देखना, बल्कि जब मरने लगो शहीद होने लगो तो रब की रहमतों की तरफ देखना और दुनिया को बता देना अली के बेटे हैं, बुज़दिल नहीं है, शेर जिगर लेके मैदान में आए। अल्लाह अकबर। बेटों को नसीहत की। पांचवी बात फरमाने लगा। सैयदा ज़ैनब ने कहा बेटो जिंदा जा रखे हो, शहीद हो के आना है, कोई माँ हो तो ला के दिखाओ, कोई माँ हो तो ला के दिखाओ, जानते हो। फरमाने लगी वापस नहीं आना। दोनों बच्चे गए शहीद हुए, मगर सुने अजीब मामला है, तलवार चलाने में छोटा बच्चा ज्यादा माहिर था और बात कमाल की यह है कि दोनों बच्चों को तलवार गाजी अब्बास ने सिखाई थी। जब दोनों शहजादे गए यजीदी लश्कर में हंसी फैल गई। लो ये बच्चे आए हैं लड़ने के लिए, ये बच्चे आए हैं लड़ने के लिए। अमर इब्न साद ने कहा और जाओ तो इन बच्चों के सर उतार के लेकर के आओ। पहले एक यजीदी आया, खुदा की कसम बच्चों ने ऐसी तलवार चलाई कई टुकड़े मिनटों में उसके कर डाले। फिर 5 यजीदी आए, पांचों यजीदी काट डाले। 12 यजीदी आए, जब 12 काट डाले तो गैरत में थे, पसीना पोंछ रहे थे इब्न साद के लश्कर वाले, परेशानी में थे। ये बच्चे क्या हैं? कसम खुदा की जब तलवार चल रही थी हवाएं कह रही थी अली का घर भी क्या घर है कि इस घर का हर एक बच्चा जहां देखो वही शेरे खुदा मालूम होता। याली 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 है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जोशे जिहादे औल मोहम्मद हो क्या बयां, खूनों ने तोड़ डाला पत्थर का। अल्लाह अकबर। फिर 50 यजीदी एक साथ आए, 50, और सबसे पहले छोटे को घेरा। ये सोच करके छोटा है, खुदा की कसम उम्र 10 साल थी, लेकिन तलवार है कि थमती नहीं, नजर है कि टिकती नहीं, जिधर मुंह कर दें उल्टे भागते हैं। और यार भेड़ें तो भी हो तब भी शेर के सामने टिका नहीं करती है। यजीदियों ने सोचा अली के बेटे हैं, सामने से नहीं मारे जा सकते। एक यजीदी आगे बढ़ा, पीछे से छोटे के दाने बाजू पे वार किया, जिससे तलवार पकड़ी थी जैसी बाजू कटा है। अल्लाह अकबर, तलवार छूट गई है। यजीदियों ने फिर हमले किए, जख्मी होकर के छोटा गिरा। बड़े भाई की निगाह पड़ी, तोड़ करके छोटे का गोद में सर रखा। छोटे ने कहा भाई एक बार मुझे खेमा दिखा दे। बड़े ने कहा खबरदार, माँ ने कहा था अगर जख्मी होकर जमीन पे आओ तो खेमे की तरफ मुड़ के ना देखना, बल्कि बहादुरी का सामना करना है। दुनिया
दुनिया को बहादुरी दिखानी है। अल्लाह अकबर। जैसी छोटे ने बड़े को गोद, बड़े ने छोटे को गोद में लिया, यजीदियों को मौका मिल गया। अभी बड़ा छोटे का खून साफ कर रहा था कि यजीदियों ने बड़े को नेज़ों पे उठा लिया। जब नेज़ों पे उठा के लेके चले, छोटे ने कहा तादरिकनी या हुसैन, मेरे आका हुसैन आए हैं। देखा छोटे की सांसें चल रही हैं, गोद में सर रखा, का औन, का मोहम्मद, का जी मामा, का औन नजर नहीं आ रहा है। बताना दूसरा भाई कहाँ है? आए तो दोनों थे, एक कहाँ चला गया? आपने मुड़ के कहा बाबा इधर ही होंगे। वो लोग लेके चले गए नेज़ों पे। जब इतनी बात कही है, इतना कहते कहते इमाम हजरत मोहम्मद की शहादत हुई। मेरे इमाम ने हजरत मोहम्मद को गोद में रखा, उसके बाद औन को तलाश कर रहे हैं। सुनकर भला क्या है, अगर तेरे एक का एक्सीडेंट हो जाए सब मिलकर उठाते हैं। मेरे हुसैन ने अकेले ने 71 लाशें उठाई है, 71 लाशें उठाई है। जब औन का पता ना चला, आसमान की तरफ देखा, मालिक तो भांजे आए थे। ज़ैनब पूछेगी ये कहाँ है, तो क्या जवाब दूंगा? मालिक बता मेरा दूसरा भांजा कहाँ है? आवाज आई थी, हुसैन कान लगा, जहां से कुरान की आवाज आ रही होगी वहां पे औन का लाशा मौजूद हो। मेरे हुसैन ने कान लगाए, यजीदियों ने शहीद करके मिट्टी में दबाया। जब कान लगा के सुना सूरे रहमान की तिलावत की सदाएं आ रही, मिट्टी हटाई है खुदा की कसम, औन का चेहरा देखा, गोद में रख के जुल्फे साफ की, उठा के लेकर के आए। और कसम खुदा की औन को ऐसे उठा के नहीं लाए थे, गठरी में लग के हुसैन लाए। जब दोनों को लेके पहुंचे, सैयदा सकीना ने आके कहा था अब्बा मोहम्मद आया है, औन कहाँ है? मेरा एक भाई कहाँ है? फरमाया जाओ जाकर के मेरी बहन ज़ैनब को बुलाओ। कहीं फूफी ज़ैनब बाबा ने बुलाया गया। खुदा की कसम कुर्बान जाओ सैयदा ज़ैनब के हौसले पर। थी तो औरत, मगर तारीख में ये बात रकम कर दी कि दुनिया के बड़े से बड़े जिगर वाला भी सैयदा ज़ैनब के जिगर का मुकाबला नहीं कर सकता। आई खेमे में, इधर औन की लाश, मोहम्मद की लाश है। लाश के पास नहीं गई, सीधी गई है गठरी के पास। हजरत अली ने कहा ज़ैनब पूछोगी नहीं दूसरा बेटा कहाँ है? कहने लगी भैया मुझे पता है मेरे दूसरे बेटे की लाश इस गठरी में मौजूद है। कहा तुम्हें कैसे पता? कहने लगी माएं बेटों की खुशबू से पहचान लिया करती है, माएं बेटों की खुशबू से पहचान लिया करती है।